क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ, हमारे मना करने के बाद भी? अरे वो सनम, अब हम पर गरम मत होइए। वो तो हमने छिपकली को घर से बाहर निकलते हुए देखा, तुम अपनी मासूमियत में उसके पीछे पीछे चल दिए। हमें क्या पता था वो हमें दफ्तर ले आएगी। अच्छा। और पता है कमाल की बात क्या है कि मैं तो इस कॉकरोच को ढूंढते ढूंढते ही आई हूँ। वो मुझे ये घर पे पेड़ के आसपास कहीं दिखी नहीं, तो मुझे पक्का लगा ये ऑफिस आके तुम्हें परेशान करने वाली होगी। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ बाबू। तुम दोनों ना बहुत बड़ी झूठी हो। हम अच्छी तरीके से जानते कि तुम दोनों यहाँ पे हमारी नई बॉस की जासूसी करने के लिए आई हो। हाँ बाबा ना, कैसी बातें कर रहे हो बाबू, बिल्कुल नहीं, बस इत्तेफाक की बात है। और अब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो बॉस को एक बार देख लेंगे, उन्हें मिल लेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो छिपकली। अरे इतना सुना है उनके बारे में, एक बार तो मिलना पड़ेगा। अरे तुम दोनों नौकरी से निकलवाओगी क्या हमें? जाओ यहाँ से अभी के अभी, जाओ। नहीं, हम तुम्हारी बॉस से मिले बिना नहीं जाएंगे। अब हम भी तो देखें ऐसा क्या है उसमें जो हम में नहीं है। एक चीज जरूर है उनमें जो तुम दोनों में नहीं है, तमीज। अच्छा क्या 1 घंटा नहीं हुआ उस बॉस को आए हुए और अब हम बदतमीज है ना लगने लग गए। सनम, हम भूकंप ले आएंगे इस दफ्तर में। हाँ, ये ले आएगी। नहीं, हमारे दफ्तर में भूकंप मत लाना, हमारा दफ्तर उजड़ जाएगा, हमारी तनख्वाह कहाँ से आएगी? अच्छा ठीक है, तुम दोनों एक बार दिक्कत चली जाओगी ना, पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, वहाँ है उनका केबिन, चुपके से देख लेना और फिर चले जाना, ठीक है? चल। लो झाको, जी भर के झाक लो और जान छोड़ो हमारी। है? यहाँ तो कोई है ही नहीं। सनम, आपकी मैडम जी भी हमारी तरह अदृश्य है क्या? दिखाई नहीं दे रही? क्या ताकाझाकी हो रही है इधर? मैडम ये हमारी वाइफ है सावी, और ये हमारी नई बॉस है मैडम शीना। हाय, एक्चुअली मैं ना जीतू को टिफिन इन हॉल देने आई थी, तो सोचा कि इनकी नई बॉस से भी हाय हेलो करते हुए चली जाऊं। अच्छा, लेकिन पांडे जी के डेस्क पर सुबह टिफिन रखा हुआ था। वाह वाह, क्या तेज नजर है मैडम की, सब याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। हाँ, तो वही तो, ये भी ना घर से सब्जी वाला टिफिन लेके चले गए और रोटी वाला लेके ही नहीं आए। बहुत हार्ड वर्किंग है ना, काम को बहुत सीरियसली लेते हैं तो। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार मत भूलिएगा। हाँ, वो क्या है ना, ऑफिस फैमिली मीटिंग्स के लिए नहीं, काम के मीटिंग्स के लिए। और यहाँ की पॉलिसी है, नो बीवी, नो बच्चा, नो दोस्त, स्ट्रिक्ट है। आई होप यू डोंट माइंड। हम आई एम रियली सॉरी, इन्होंने तो बहुत मना किया था, पर मुझे लगा मैं फौरन ही टिफिन देके निकल जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। हमें सब पता चल जाता है इस ऑफिस में, कब कौन आता है, कौन कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा नहीं है, सब कुछ देख लेते हैं। वैसे भी वो बॉस ही क्या जिसकी आंखों के सामने कोई कुछ भी करे और उसे पता भी ना चले। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं, पकड़ पकड़ कर सीधा करने सबको। ये ठीक कैसे पा रही है लतिका को? चैट करने आई हैं आप यहाँ? सॉरी, इसी की सैलरी मिलती है आपको? हाँ, गेम खेलना है, घर जाइए। सॉरी मैडम, सॉरी। फोकस। आपसे मिलकर अच्छा लगा सावी, बट अगली बार प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, पांडे जी केबिन में आइए, आपसे कुछ बात करनी है।
जी। दबा दिया तुम दोनों ने। अब तुम्हारी वजह से हम डांट खाएंगे। जाओ यहाँ से प्लीज। ठीक है ठीक है। देखो रितिका, अपने जीवन में हम सभी कभी ना कभी अपने आप से बात करते हैं। इसमें चिंता की क्या बात है? देखो भैया, क्या है ना कि भाई चलो ठीक है, कभी कभी बात करना ठीक लगता, हम मानते तुम्हारी बात, लेकिन ऐसे घंटों बैठ करके बातें करते रहना है, अपने आप से गपियाना, बुरा ना मानना, लेकिन हमें ना आपकी बहू के बारे में एक बात कहनी है। और क्या कहना चाहती हैं आप दीदी? वो ना हो सावी के ऊपर भूत प्रेत का साया है। जी ये क्या बात हो गई? भूत प्रेत का साया? इतनी अच्छी बहू मिली है हमें सावी। हाँ, अरे तुम्हारी इसी बढ़िया बहू ने क्या किया? पौधों में पानी डाला था, क्या हुआ? सारे के सारे पौधे सफाचट। हम तो कह रहे हैं कि जब से ये सावी आई है ना इस घर में, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? जीतू देखो कैसे बेचारा अपना, कैसे हड़बड़ाया सा रहता है, इधर उधर भागता रहता है। ऊपर से वो यक्ष आके टपक गया, और तो और पुराने जन्म की किस्से कहानी, राजा महाराजा, ये वो। हमें एक बात बताओ, अपने इस बाहर पूरे मोहल्ले में कौन से दूसरे घर में इस तरीके की कथा कहानी होते हुए देखी आप लोगों ने? हम पूरे दावे से कह सकते हैं, वो ना हो सावी के ऊपर ना भूत प्रेत का साया है। अरे उसने ना जीतू को अपने एकदम बस में करके रखा हुआ। नहीं तो एक बात बताओ भाभी, शादी के कितने महीने हो गए, तो खुशखबरी कहाँ नहीं आई अभी तक? फटाफट से बोलो। बस करिए दीदी, अब हमें अपनी दुल्हन के खिलाफ कुछ उठपटांग नहीं सुनना है, इसलिए अब आप बस करिए। हमें भी ये सब कहते हुए कुछ अच्छा थोड़ी लग रहा है। हम तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर ना नजर रखो। अब ऐसे आंखों देखी अगर मक्खी निगल लोगे तो बाद में तो फिर पछतावा ही होगा ना फटाफट से। ओ माय गुडनेस, बस कीजिए ना दीदी अभी आप। हाँ। हमारी सावी पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है, और हम और नहीं सुन सकते अभी। हाँ रितिका, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। बस करो। चलिए हाँ चलिए। अरे बात तो मानो या ना मानो, ये शक तो ना दिमाग में एकदम सटीक तरीके से बैठ गया है। अब इसको दाना पानी हम देंगे। सावी, तुमको अपने इस घर से बाहर ना निकाल दिया ना, तो हमारा नाम भी रितिका नहीं फटाफट।